राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बीकानेर के प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल यानी पीबीएम सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने जानकारी दी है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए गए थे। इसके बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ती चली गई। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में यहां पर कोई गड़बड़ी थी या नहीं थी। अधीक्षक ने यह भी बताया कि 2 जून को ही महिलाओं की हालत बिगड़ने की जानकारी अस्पताल के प्रबंधन को मिल गई थी, जिसके बाद इस इंजेक्शन का उपयोग बंद कर दिया गया था। लेकिन यह नहीं बताया कि संकेत जब 2 जून को ही मिल गए थे तो आखिरकार 7 दिन तक प्रबंधन क्या करता रहा। 7 दिन बाद जांच कमेटी का गठन आखिर क्यों किया गया। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीकानेर के घटनाक्रम की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने कहा कि कोटा की घटना और बीकानेर की घटना एक जैसी नहीं है। उधर कोटा की बात करें तो कोटा में प्रसूताओं की मौत मामले को लेकर के जो रिपोर्ट आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में यह पता चला कि प्रसूताओं को खून रोकने के लिए दिए जाने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जगह पर पानी के ही इंजेक्शन लगा दिए गए और इसके बाद उनकी मौत हो गई। अब सवाल पूरे हेल्थ सिस्टम को लेकर के है, जिनका जवाब आखिर कौन देगा, आज इसी पर हम चर्चा करें। बीकानेर में प्रसूताओं की सेहत मामले को लेकर विरोध तेज। बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल का घेराव किया। जांच दल ने पीबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। छह प्रसूताओं की किडनी खराब, क्या हुई बड़ी चूक। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। सेम घटना आ रही है कि किडनी फेल हो रही हैं और इन्फेक्शन फैल रहा है ओटी के अंदर, उनके अंदर दवाइयाँ गलत दी जा रही हैं। लेकिन पूरी तरीके से सरकार कानों में रुई डाले बैठी है और कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लोगों की हेल्थ के बारे में उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। चिकित्सा मंत्री न कोटा गए न पीबीएम अस्पताल की इस घटना के ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया। तो सरकारी इंजेक्शन में जो ऑक्सीटोसिन की जगह पानी होगा और उससे डेथ हो जाएगी, तो सरकारी इंजेक्शन से मौतें हुई है ना, तो मौतों के लिए चिकित्सा मंत्री जिम्मेदार है। जवाब देना पड़ेगा या इस्तीफा दो, आप फेल हो गए ना। हेल्थ सिस्टम पर सवाल, कौन देगा जवाब। तो उधर बीकानेर में पीबीएम बचाव संघर्ष समिति अब अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर के एक तरफ प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ पीबीएम अस्पताल प्रबंधन है जो जांच की बात कर रहा है, और तीसरी तरफ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो ये कह रहे हैं कि कोई भी दोषी हो बख्शे नहीं जाएंगे, पूरी जांच होगी। लेकिन इन सब के बीच में जनता खड़ी हुई है, वो जनता जिनके अपने लोग चाहे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के गलत जो दवाई है उसकी वजह से मारे गए हों या फिर ये प्रसूताएं पीबीएम की जिनकी किडनी फेल हो गई हो, सब यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस हालत का जिम्मेदार कौन है। और कांग्रेस कह रही है कि चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो। तो सवाल यह भी कि क्या चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे से ही व्यवस्थाएं सुधरेंगी या फिर जो सरकार कह रही है कि हम कड़ा एक्शन ले रहे हैं उसकी बात में भी दम है। ये तमाम सवाल आज इन्हीं के इर्द गिर्द चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं जिनमें अटल खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे तब उनको भी ले लेंगे, लेकिन पहले 1-1 मिनट के ओपनिंग कमेंट के साथ शुरुआत करेंगे डिबेट की। और सबसे पहले खंडेलवाल साहब आप ही से कि आखिर जो लोग पूछ रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम क्या पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, पहले कोटा की घटना अब पीबीएम की घटना, और इसका जवाब कौन देगा आखिरकार, ये सवाल पूरे प्रदेश की जनता का है। सर
देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये बहुत दुखद घटनाएं हैं और किसी भी हालत में पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जीवन इम्पॉर्टेंट है। हम भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की घटनाएं होती है तो हम मानते हैं कि ये बहुत दुखद है, लेकिन इन सब के कारणों को भी जानना ही चाहिए और पड़ेगा भी, क्योंकि केवल इस्तीफा या केवल आप कोई क्रिमिनल एक्शन लेने की बात करोगे या रेगुलेटरी एक्शंस, जनरली रेगुलेटरी एक्शंस तो लिए ही जाते हैं, तुरंत से लिए जाते हैं, बट ये देखना पड़ेगा कि भी अभी क्या स्थिति है, क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे केसेस जो कि ये देखिए, ये पीबीएम अस्पताल के अंदर 15 मई से लेकर के और 3 जून तक ये प्रसूताएं हैं वो भर्ती हुई। उनमें से 3 सिजेरियन हुई, 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक ऑलरेडी उनके कोमॉर्बिडिटी थी, पहले से कोई एक उनके इन्फेक्शन था, एक्लेम्पसिया की मरीज थी वो। तो अब ये बात है कि इन सारे ही केस में 1-2 को लेबर रूम में लेके जाया गया, एक ऑलरेडी क्योंकि कोमॉर्बिडिटी की शिकार थी तो उनको फिर वो उनकी जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई है उसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन किशोराय, सीनियर प्रोफेसर हैं जोधपुर के, और साथ ही साथ आप जांच टीम के सदस्य भी। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। पहले मैं पॉलिटिकल टिप्पणी लूं उससे पहले आपकी एक टिप्पणी बहुत ज़रूरी है कि आप जांच कमेटी में हैं, तो आपने जा करके देखा भी, व्यवस्थाएं भी, हालात भी देखे, क्या कुछ देखा डॉक्टर साहब आपने, क्या वजह रही कि इन प्रसूताओं की किडनी फेल हुई? सर जी, तो मैं क्लियर कर दूं, मैं जांच टीम में नहीं था, मेरी जगह दूसरे डॉक्टर को भेजा गया था जी। मैं कुछ कारणोंवश नहीं जा पाया था तो दूसरे डॉक्टर गए थे। अब रही दूसरी बात, तो मल्टीपल कारण होते हैं इन प्रसूताओं के प्रॉब्लम होने में, राइट फ्रॉम इन्फेक्शन तेजी से फैलने का, किडनी रुकने का, और कई इन्फेक्शन फैलने के भी कई सारे कारण निकल के आएंगे भी, और कोशिश भी कर रहे हैं ढूंढने के कारण। जांच टीम जो है उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई संक्रमण तो नहीं था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्रोसीजरल जो प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन में वो गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढती है, जो भी टीम में मौजूद थी। जी डॉक्टर साहब, कोटा की जांच रिपोर्ट आ गई है, कोटा में जो कुछ हुआ, प्रसूताओं की मौत हुई, कैसे आप इसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? पानी मिला ऑक्सीटोसिन की जगह? देखिए, अब ये इस बारे में मुझे टिप्पणी करना अजीब रहेगा, क्योंकि कई सर्कमस्टांसेस हमें नहीं पता कि कौन से इंजेक्शन में मिला, किस में मिला। वाकई में स्थिति, ग्राउंड स्थिति अगर ऐसी है और इंजेक्शन में अगर पानी मिला है तो बड़ी सीरियस बात है। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनको दवाइयों पे विश्वास उठ जाएगा, और दवाइयों पे विश्वास उठ जाएगा तो मरीजों का भी डॉक्टरों पे विश्वास उठ जाएगा, जो अपने आप में बहुत सीरियस बात है। ऐसे तो काम करना दुर्भर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कौन सा इंजेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरी गुजारिश है सबसे कि इसको गहन सीरियसली लें, और कम से कम इंजेक्शन और ये जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं इनकी प्रॉपर गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए हर जगह पे, तब जाकर के इनको मार्केट में आना चाहिए। डॉक्टर नवीन, आप बहुत सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हैं इस प्रदेश के, और हम सब आपके इलाज की तारीफ करते हैं, आपकी प्रैक्टिस की तारीफ करते हैं, जिस तरह से आप मरीजों को ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि पूरा प्रदेश आप जैसे डॉक्टर्स की तरफ ही देखता है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन होता है, डॉक्टर को सबसे पहले निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जब दवाई के अंदर पानी हो सर, तो हम क्या करें, क्या सोचें? मेरा इसमें यह मानना है कि सब जगह थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, और जिम्मेदारी साझा जिम्मेदारी होती है। पर क्योंकि जैसे ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह में वहां पे रेगुलरली वो हुआ कि नहीं हुआ, फ्यूमिगेशन, वहां के माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट क्या रही, इंस्ट्रूमेंट्स कितने साफ थे, और कोई कॉम्प्लिकेशन अगर इंजेक्शन में अगर दवाई नहीं प्रॉपर मिल रही है, तो कम से कम इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर को भी और सारे
फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट को, और एटलीस्ट सैंपलिंग। डॉक्टर नवीन, मैं ये जानना चाह रहा था दरअसल कि जब इंजेक्शन लगाए डॉक्टर, वो तो डॉक्टर को तो पता नहीं होगा, वो तो ऑक्सीटोसिन समझ करके ही इंजेक्शन देगा। अगर उस इंजेक्शन में पानी है तो जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं सर। ये एक्चुअली जहां से प्रोक्योर किया गया है वो गुणवत्ता, जहां से जिसने भी उसको सर्टिफाई किया है, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई बिना सर्टिफिकेशन के नहीं आती है। सर्टिफाई किया है, उसके संग सर्टिफिकेट जुड़ता है, जो सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी है और जिसने चेक किया है वो जिम्मेदार माना जाना चाहिए। तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? कि पहले तो सर्टिफाई करने वाले लोग, फिर ड्रग कंट्रोलर की भी क्या जिम्मेदारी बनती है, या वो लोग जो सप्लाई देते हैं अस्पतालों में उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सर? देखिए, प्रोसीजर ये होता है कि ड्रग कंट्रोलर अपना एक सर्टिफिकेट दे देता है, पर किस दवाई में कितना है, इसके हिसाब से एक रैंडम सैंपलिंग हर हॉस्पिटल में एक प्रोसीजर होना चाहिए कि बीच बीच में रैंडम सैंपलिंग की जाए, जिसके अच्छी मानक लेबोरेटरी से चेक होता रहे, और अगर गलती निकलती है या उसमें पानी या ऐसा मिलता है कि दवाई प्रॉपर नहीं है, तो फिर एक्शन प्रॉपर होना चाहिए सप्लायर पे भी और जो ड्रग बना रहा है उस पे भी, मैन्युफैक्चरर पे भी। लेकिन लेबर रूम जहां सबसे सुरक्षित माना जाता है, साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, एक सीनियर डॉक्टर के अनुसार आपने बहुत सारी जगह पर अस्पतालों के हालात सबसे वाकिफ़ हैं सर, आप हमें तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं व्यवस्थाओं को लेकर के अस्पतालों की? देखिए जो ऑपरेशन थिएटर हैं, आईसीयूज हैं, लेबर रूम हैं, इनमें रेगुलरली माइक्रोबायोलॉजिकल स्वाब और कल्चर होते हैं। इसके लिए उनको फ्यूमिगेशन का एक स्टेटस डेवलप होता है पूरा। हर 15 दिन में फ्यूमिगेशन होता है, जो कीटाणु होता है उनको वापस चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है, तभी इसको ओपन किया जाता है पब्लिक के लिए दोबारा। कहीं इसमें अगर खामी पाई जाती है तो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट की गलती होती है। बाकी मेरे ख्याल से अभी रीजनेबली स्टैंडर्ड के हैं, राजस्थान में बहुत अच्छे सरकारी हॉस्पिटल हैं, और मैं फिर ये कहूंगा कि कोशिश ये करी जाए कि ढूंढा ये जाया जाए कि क्यों गलत इंजेक्शन मिले हैं, और रादर देन, क्योंकि ये ज्यादा सीरियस मैटर है और ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा। क्लीनलीनेस, साफ सुथरा तो हम तुरंत कर भी सकते हैं और करते भी हैं, पर अगर दवाइयों का हो जाएगा तो फिर विश्वास ही उठ जाएगा डॉक्टरों का भी और मरीजों का भी। तो पीबीएम के अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर बीसी घिया, उन्होंने ये कहा कि 2 तारीख को ये हमारे संज्ञान में, संकेत में आ गया था कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, कुछ समस्या हुई है, इंजेक्शन दिया, उसके बाद तबीयत खराब हुई पीबीएम में, लेकिन 7 दिन बाद जांच कमेटी बनाएगी। आपको लगता है कि ये एक्शन तुरंत होना चाहिए था? किसी भी अस्पताल में हो ऐसा, तुरंत जांच कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि बाकी जाने हम रोक सकें, उनको, उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो? डॉक्टर देखिए, ऐसा है कि उनकी क्या परिस्थिति थी, क्या नहीं था, ये मुझे नहीं पता है। मोस्ट लाइकली वो लोग अंदरूनी कोशिश कर रहे होंगे पता लगाने की, कमेटी के पहले भी। तो उनकी क्या वास्तुस्थिति थी, क्या उनपे वो थे इफेक्ट्स, इसका मैं कह नहीं सकता और न मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रही होगी उनकी तकलीफ, इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। एक और बहुत महत्वपूर्ण मैं सवाल जानना चाहता हूं कि ये बात भी सामने आई कि बाज़ार से ऑक्सीटोसिन मंगवाया, वो इंजेक्शन दिया, उसमें पानी मिला। क्या बाज़ार के जो इंजेक्शन दवाइयां बिक रही है उनकी जिम्मेदारी भी चिकित्सा विभाग को तय करनी चाहिए कि समय समय पर उनकी चेकिंग हो, कौन क्या बेच रहा है, किस तरीके की किन कंपनियों की बेची जा रही है, ये भी तो हमें तय करना होगा डॉक्टर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई दवाई लाती है और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और सब्सिडरीज उसको सर्टिफिकेट देती हैं जब ही लाती है, और उस सर्टिफिकेट का एक एनफोर्समेंट होना चाहिए, रीचेक पे चेक होना चाहिए। बिकॉज आवर कंट्री, ऐसा है नहीं कि हमारे कंट्री में चोरी बाजारी या कुछ है नहीं, पर हमारी तरफ से एनफोर्समेंट प्रॉपर होना, तो ये सब चीजें सही हो जाए। जैसे मैं पहले भी मैं बोलता आया हूँ, रेगुलर सैंपलिंग चेकिंग होनी चाहिए, कितनी दवाइयां हैं, और बाहर से, अव्वल तो बाहर से मंगानी चाहिए नहीं थी, क्योंकि अंदर सब अवेलेबल है दवाइयां आजकल, माननीय मुख्यमंत्री ने सबको अवेलेबल करा रखी हैं। अगर मंगाई हैं तो फिर जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि जिस प्राइवेट आदमी ने भेजी है, जिसने दी है और उसमें खराब मिली, तो एक्शन तुरंत होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आऊँगा, मेरी गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, और हमारे साथ में चूँकि और गेस्ट भी हैं उनकी राय भी ले लेता हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भटनागर साहब हमारे साथ हैं। प्रियदर्शी भटनागर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर के? पहले कोटा, फिर बीकानेर में अब सवाल वही उठ रहे हैं। हेमंत जी, देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस संवेदनहीन सरकार के मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री के द्वारा इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद भी अभी जो पीड़ित परिवार है उसके पास में जाके संवेदना के 2 शब्द मिल गए हैं।
उसके साथ साथ में ये भी एक बड़ा शर्मनाक घटनाक्रम है कि अभी तक चिकित्सा मंत्री के द्वारा अपना इस्तीफा नहीं दिया गया। अब जहां तक बात आती है इस्तीफे की, तो क्या चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे से ही व्यवस्थाएं सुधरेंगी? फिर यह भी बता दीजिए कि भटनागर साहब, आपकी सरकार के समय बच्चों की मौत का मामला बड़े तेजी से चर्चा में आया था कि कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, या एक पैटर्न? जी हेमंत जी, देखिए मेरी दृष्टि के अंदर अभी चिकित्सा व्यवस्था के उसके एकमात्र प्रथम दृष्टया जिम्मेदार चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर है। उनको तो तुरंत इस्तीफा इसलिए दे देना चाहिए, उससे जो भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेशन की जो बात है ना, उसकी कथनी करने की भिन्नता नहीं रहेगी। ये माना जाएगा कि अगर वो जो कहते हैं उसकी वो पालना करते हैं। इनकी कार्यकाल में प्रियदर्शी जी, मैं आता हूं आपके पास में। सुभाष शर्मा जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। सर, सीनियर जर्नलिस्ट आप हैं, और कैसे आप इनको देखा जाए पूरे देश भर में हमारे एजुकेशन, हमारे हेल्थ सिस्टम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सर सुभाष जी। जी, तो सबसे पहले तो आपको और सबको देशवासियों को इस बात की बधाई कि 12 साल तक हम एक सरकार चला पाए, एक पार्टी की सरकार चल रही है। तो ये हमारे लोगों की सहनशीलता, हमारी जनता की जो एक बात है कि लोकतंत्र में कितना बिलीफ सिस्टम है। अदरवाइज छोटे मोटे देशों में सरकारें बदल जाती हैं, कई तरह के विद्रोह हो जाते हैं, लेकिन ये बधाई की बात है भारत देशवासियों के लिए। ये इस बात को मैं इस बात से जोड़ता हूं कि दुष्यंत ने एक बार एक शेर कहा कि ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, कितने मुनासिब हैं लोग इस सफर के लिए। आप देखिए जरा, पहले कांग्रेस ने कहा कि अंग्रेज के जाने के बाद जो गरीबी आई है वो उठाएंगे, ये सरकार आती है कहती है अच्छे दिन आएंगे। अब बात आती है राजस्थान की, 32,000 करोड़ रुपए का बजट है आपके पास में, और 7 करोड़ लोग रहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कितना रुपया एक व्यक्ति के हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति आ रहा है। तो अस्पतालों की व्यवस्था, उसमें डॉक्टरों की तनख्वाहें हैं, उसमें महकमे को चलाना, उसमें गाड़ी घोड़े पेंशन सब कुछ आ रहा है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट है उससे जनता बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है। और ये व्यवस्था आज तो फिर भी थोड़ी सी ठीक मान रहा हूं, ये और खराब होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर आता है, जैसे जैसे हेल्थ के प्रति जागरूकता आएगी लोगों में, और ये जिस तरह के कार्ड्स और ये जो दे रही है सरकार और जो फ्री की बातें करती है, तो फिर और प्रेशर आता है। तो इसमें होगा क्या कि आखिर व्यवस्था चरमराएगी, और चरमराई व्यवस्था में ये जो खबरें आती हैं, ये बीकानेर से आए चाहे कोटा से आई, तो ये खबरें आती रहेंगी चाहे कोई पार्टी की सरकार आ जाए। इसका आप देखें जरा एक उदाहरण कि इसको यदि हम डॉलर्स में देखें तो 32,000 करोड़ 3 बिलियन US डॉलर से भी कम की रकम आती है। अब इसमें क्या तो हम नहाएं और क्या निचोड़े टाइप कहावत है। एक अमेरिका की कंपनी है निविडा, उसका मतलब आप देखें नेटवर्थ है 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स की, और ट्रिलियन डॉलर बोल रहा हूं मैं, बिलियन नहीं ट्रिलियन, एक कंपनी की। और अब हम इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखें तो क्या स्थितियों में हम जी रहे हैं, किस तरह से हम हमारा आम आदमी जीता होगा, कितना रुपया उसके हिस्से में आ रहा है। यहां सवाल ये उठता है हेमंत जी कि सरकारें जो माई बाप बन गई हैं, इन सरकारों को माई बाप होने के बजाय ये जो जनता के प्रति जनता को साथ लेकर चलने की जो बात है, जनता को जवाबदेह बनाने की जो बात है, जवाबदेही जनता की होनी चाहिए। सरकारों के भरोसे नहीं रहने की, सरकारों के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये काम ऐसे ही बिगड़ेंगे। 9 तारीख थी, और 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस मनाते हैं। राजस्थान ने कल ही 9 तारीख को मनाया, तभी खबर आई कि ऑक्सीटोसिन में पानी दे दिया गया था, इसीलिए 5 प्रसूताओं की मौत हो गई। जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए सर। और इतना बजट हम खर्च करते हैं संस्थागत प्रसव को लेकर के, और जब गांव गरीब से जो गरीब महिलाएं, मजदूर महिलाएं, कमजोर महिलाएं वो अस्पताल में आती है, तो हम उनको देते क्या है? ऑक्सीटोसिन की जगह पानी का इंजेक्शन सर, पानी देते हैं, जिसका कारण है ना, मैंने आपको बताया 32,000 करोड़ बैठ के पी लेंगे, 7 करोड़ लोग हैं। ठीक है सर। हेमंत जी देखिए, एक बार आप सुनिए, है ना, कि मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार हमारी है तो हमारी है, हम इस जिम्मेदारी से हम ये भी नहीं कि मुक्त हो रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हुआ है वो दुखद भी है, इसको अब जांचना तो पड़ेगा ही। और दूसरा देखिए इशू क्या होता है कि इसके अंदर 2 तरीके के जो एक्ट्स है वो लागू रहते हैं ड्रग एक्ट के अंदर ही। वो ये रहता है कि भाई ये जो ये आता है NSO के अंदर, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, उसके अंदर बेसिकली इंग्रेडिएंट कम होना, पोटेंसी और कंटेमिनेशन और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें।
ये इसको लेकर के कि इसको इरेगुलरिटीज की जगह इसके अंदर हमें वास्तव में सुधार करने की कि इसको क्रिमिनल उसमें डालना पड़ेगा। तो सर डालिए ना और सर, अब इसको आप कितना इंतजार करें? कांग्रेस तो कह रही है कि चिकित्सा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इस्तीफे से व्यवस्थाएं सुधर जाएं? जांच का और सुधर जाएं तो क्यों नहीं हो रहा? आप एक और बात समझिए, नहीं ऐसा नहीं होता, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय अमित शाह जी और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने लोकसभा में कहा था कि अभी जो कोरोना गया उसके बाद में बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे हैं पूरे अलग अलग देशों में, वो इन्फेक्शंस इस तरीके की उन्हें कोई भी एंटीबायोटिक दो। ऑक्सीटोसिन में पानी अगर आ रहा है तो फिर हमें सोचना चाहिए सर। मैं डॉक्टर साहब एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि समय नहीं बचा है। केवल एक ऑक्सीटोसिन से आप हम चिकित्सा सेवाओं में को हमसे सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब एक छोटी सी डॉक्टर साहब से पूछिए आप कि केवल वो इंजेक्शन कारण है। नहीं नहीं बिल्कुल केवल वो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब एक लाइन में आप बता दीजिए हमें कि क्या ऑक्सीटोसिन की जगह पानी मिला करके दे दें तो मौत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए मौत का संभव होना मुश्किल है सिर्फ ऑक्सीटोसिन की वजह से, ये तो बहुत पक्की बात है। नहीं ऑक्सीटोसिन नहीं, पानी दे दें उसमें ऑक्सीटोसिन को में पानी का इंजेक्शन दे दें तो देखिए गलत हो सकता है, थोड़ा सीवियरिटी भी हो सकती है, बट डेथ नहीं हो सकती। पर कोई भी दवाई अगर उसमें पानी दे रहे हैं, चाहे लाइफ सेविंग है या नहीं है, वो घातक हो सकती है अगर कोशिश की जाए तो, गड़बड़ हो जाए तो। तो क्या बता, ऑक्सीटोसिन निकला है, कल कुछ और निकल जाएगा। आज तो ऑक्सीजन को हमें पता है सर, आज तो पता है ना कि हमें कि पानी निकला है। डॉक्टर साहब और चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन आज पूरा प्रदेश चिकित्सा महकमे से की तरफ भी ये देख रहा है और ये गुजारिश कर रहा है कि जो इंजेक्शन के नाम पर पानी सप्लाई कर रहे हैं, कम से कम सबसे पहले आप उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो पूरा देश देखें और ये कार्रवाई एक नजीर बने, ताकि फिर से कोई जान से खिलवाड़ दवाई के नाम पर तो इस प्रदेश में नहीं कर पाए। और उम्मीद है कि सरकार करेगी। नमस्कार।